नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग 6 को लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो टेट सीटेट सुपर टेट के लिए होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अपक्षय। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है अपक्षय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के सहारे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग के समय स्थित की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश पता चलता। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि यहाँ क्या लिखा है? दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक नदी किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है टेनेसी नदी को। कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है टेनेसी नदी को। अगला का क्वेश्चन है कि भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी की परियोजना की अनुकृति है? तो वह है टेनेसी नदी, जो 1940 कहाँ पे? यूएसए में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो वह कौन कौन सी है? एक येलो जो चीन में है, और दूसरा कौन सी नदी है? गंगा। तो येलो नदी की बात किया जाए तो येलो नदी कहाँ है? येलो नदी हमारा कहाँ पर है? तो यह हमारा चीन में। कहाँ पर? चीन में। और गंगा नदी कहाँ पर है? ये सबको पता है, भारत में। अगला है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। किसकी? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसके? उत्तर भारत। तो कौन सी नदी है? तो वह कौन सी नदी? वह नदी है गंगा। कौन सी नदी? गंगा। अगला है कि मिस्र किसकी देन है? मिस्र किसकी देन है? तो वह कौन सी नदी है? वह नदी है नील नदी। किसकी देन है? तो नील नदी की देन क्या है? मिस्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है दामोदर नदी। कहाँ पर बोला जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है दामोदर नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो वह कौन सी नदी? वह कोसी नदी। कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई? तो 3 दिसंबर 1984 को किसके द्वारा मिसाइल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किसके कारण यहाँ पे? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस जो था उसके रिसाव के कारण हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कि चेरनोबिल परमाणु कब और किस देश में हुई थी? कौन सी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी?
तो यह हुआ था 22 अप्रैल 1986 को। 22 अप्रैल 1986 को कहाँ हुआ था? यूक्रेन के चेर्नोबिल। ठीक, तो चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ? 22 अप्रैल 1986 को। कहाँ हुआ था? यूक्रेन के चेर्नोबिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? यह जो हुआ था यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जो कब हुआ? 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई। तो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना कहाँ हुई? तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, जो कब हुई थी? 28 मार्च 1979 में हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रंटलैंड 1917। अगला है, अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जोहान्सबर्ग में 2002 में। किसका किया गया है? अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में। कब किया गया? तो 2000। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? किसका शब्द का? अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो IUCN इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया। चलिए अगले क्वेश्चन। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग 6 से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।